एवरीवन, सो वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। सो जी फाइनली आज सीबीएसई ने फाइनली कुछ एक पोस्ट पर रिजल्ट आपके जारी कर दिया गया और साथ साथ में आपका इंटरव्यू से रिगार्डिंग और जो मार्कशीट से रिगार्डिंग, जो स्कोर कार्ड से रिगार्डिंग जो भी आप लोग की कंफ्यूजन थी उसका भी जवाब आज सीबीएसई ने अपने जो भी ऑफिशियल प्रेस नोट है उसके थ्रू दिया। तो चलिए जानते हैं किस किस का रिजल्ट आपका शो हुआ है। तो सबसे पहले आप सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मेन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना नीचे यहाँ पे इन्होंने आज एक प्रेस रिलीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज की डेट में, ठीक है। सो आप इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टीयर 2 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर केवीएस एनवीएस एंड ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फेज वाइज डिक्लेरेशन, जैसे कि इन्होंने बोला था कि भाई फेज वाइज ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, टीयर 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक पैटर्न वाइज आप देखना, कल भी जो इन्होंने रिजल्ट निकाले थे एंड आज भी जो रिजल्ट निकाले हैं उसमें पैटर्न है, उसमें टीचिंग के प्लस नॉन, ठीक है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों को ही साथ में लेके इन्होंने जो रिजल्ट्स हैं वो निकाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया, द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर द फॉलोइंग पोस्ट आर बीइंग डिक्लेयर, ठीक है। ये 18 तारीख का आज ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दे रखा है, सबसे पहले इन्होंने पीजीटी के रिजल्ट्स निकाले जो कि आपका पीजीटी आसामीज है, पीजीटी उर्दू है, पीजीटी बंगला है, पीजीटी गारो है, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, पीजीटी मणिपुरी, पीजीटी तमिल एंड पीजीटी तेलुगु, है ना। इनके पीजीटीज में इस चीज़ के रिजल्ट निकाले हैं। इसके अलावा टीजीटी के भी इन्होंने कुछ एक रिजल्ट्स निकाले हैं जिसमें मराठी, तेलुगु, आसामीज, मणिपुरी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल, ठीक है। इनसे रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, टीजीटी एंड पीजीटी। इसके अलावा इन्होंने नॉन टीचिंग पोस्ट का भी इन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में असिस्टेंट इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया। कल भी आपने देखा था कुछ रिजल्ट्स इन्होंने टीजीटी से निकाले थे, पीजीटी से निकाले हैं, देन नॉन टीचिंग से निकाले। तो ये तीनों ही उसमें वर्क कर रहे हैं कि तीनों का ही एक एक करके रिजल्ट्स आउट कर रहे हैं। पहले ये किस चीज़ के रिजल्ट शो कर रहे हैं, जिन पे आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कह लो या नंबर ऑफ जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कम है, उन पोस्ट के लिए ये लोग रिजल्ट आउट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमने देख लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ कैंडिडेट कैन मे व्यू देयर इंडिविजुअल रिजल्ट शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस एज एप्लीकेबल टू द पोस्ट बाय लॉगिंग, ठीक है। आपको ये एप्लीकेशन पोर्टल दे दिया, आप इसमें क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, लाइक आपका नंबर वगैरह जो भी है, ठीक है, एंड देन उसको लॉगिन करके वहाँ से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों के कल भी स्कोर्स नहीं शो हुए थे और आज इन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है एक ऑफिशियल प्रेस नोट के थ्रू कि भाई आपका जो क्या बोलते हैं स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो कैसे शो करेंगे, है ना। स्कोर कार्ड मार्क्स के रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा जो रिजल्ट, जो दूसरा इन्होंने नोटिस दिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीयर 2 मार्क्स, द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, ठीक है। पोस्ट टू पोस्ट ये चीज़ वेरी करेगी एज प्रोवाइडेड, ठीक है, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड होगा, किसी पे इंटरव्यूज़ है, किसी पे इंटरव्यूज़ नहीं है। नाउ जहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे फॉर पोस्ट वेयर एन इंटरव्यू फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे आपका इंटरव्यू फॉर्म एक सिलेक्शन, यानी कि जिस पोस्ट पे इंटरव्यूज़ होने हैं, द रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड एट दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट स्टेटस फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द इंटरव्यू, ठीक है। ना अभी ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ये इस रिजल्ट्स के माध्यम से ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। एज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दीज पोस्ट इज कंटिन्यूइंग, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। और जो मार्कशीट है ना गाइज, आप लोगों को कल ये चीज़ था कि मार्कशीट नहीं दिखाया, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं शो किए हैं, तो मार्कशीट विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट्स के पब्लिकेशन के 15 दिन के, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर ये लोग जो भी आपकी मार्कशीट है वो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो मार्कशीट से रिगार्डिंग जिन भी लोगों को डाउट था तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है,
ठीक है। आई थिंक सीबीएसई लाइक बच्चों के रीड कर रही है माइंड, या फिर इस चीज़ का जवाब इन्होंने आज बखूबी दिया है, क्योंकि कल इससे रिगार्डिंग कुछ भी ऑफिशियल चीज़ हमें देखने को नहीं मिली थी, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड नॉट शॉर्टलिस्टेड लिखा आ रहा था। ठीक है। फॉर पोस्ट वेयर द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड इंटरव्यू, उस पोस्ट के लिए जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यूज नहीं हैं। ठीक है। तो टियर 2 मार्क्स आर बीइंग मेड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स लॉग इन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है। नाउ अभी जिन में इंटरव्यूज नहीं होने हैं वहाँ पे आपके टियर 2 के मार्क्स इन्होंने अवेलेबल करवा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है। अवेलेबल करवा दिए रिस्पेक्टिव लॉग इन विद द, जो भी आपका लॉग इन जैसे आप करोगे, ठीक है, उसमें इन्होंने रिजल्ट्स के साथ साथ टियर 2 के मार्क्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है जी। सिर्फ उन पोस्ट के लिए जहां पे इंटरव्यूज नहीं कंडक्ट होने हैं। कैंडिडेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज अ प्रेफरेंस अंडर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में सबमिट द सेम थ्रू द एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है। नाउ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के लिए भी इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि जो भी आपका एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें आपको सबमिट करना है प्रेफरेंस। ठीक है। अपनी इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड इन दियर लॉगिन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लॉगिन में दिखेगी, लाइक आपको केवीएस चूज करना है, एनवीएस चूज करना है, किस जगह पे मतलब जो भी प्रेफरेंस मांगा जाए, जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस केयरफुली विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है। और ये बोला गया भाई आपको प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरनी है, जो भी इन्होंने टाइम पीरियड वहाँ पे आप लोगों को गिवन प्रोवाइड करवाया होगा। फॉर पोस्ट इन्वॉल्विंग एन इंटरव्यू और स्किल टेस्ट द शेड्यूल एंड कॉल लेटर्स विल बी मेड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ये इन्होंने कल भी बात बोली थी कि जिन पोस्ट पे इंटरव्यूज होने हैं, स्किल टेस्ट होने हैं, तो जो भी आपके कॉल लेटर्स है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जो भी आपके लॉगिन्स, जो भी आपकी एप्लीकेशन लॉगिन है, यानी कि लॉगिन्स यानी कि जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे जाके आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी। आफ्टर द, अब कब करवाएंगे? आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द शेड्यूल इन कंसल्टेशन विद केवीएस एनवीएस एज एप्लीकेबल। जैसे भाई इनका कंसल्टेशन होगा केवीएस एनवीएस का कि कब इन्होंने इंटरव्यूज रखने हैं, जो भी टाइम पीरियड ये लोग बोलेंगे, जिस भी डेट पे ये लोग आपस में सलाह मशवरा, आप सीधी भाषा में समझ लो, ठीक है, वो करके फिर ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ऑफिशियल पोर्टल्स, जो भी लॉग इन पोर्टल्स है वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। रिजल्ट फॉर द रिमेनिंग पोस्ट आर ऑल्सो बीइंग फाइनलाइज। अब देखिए इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो भी अब आप आपके हर दिन रिजल्ट्स निकलेंगे। मैंने आपको कल भी बोली थी ये बात कि हर दिन आपको अलग अलग पोस्ट के लिए रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। रिजल्ट्स फॉर द रिमेनिंग पोस्ट आर ऑल्सो बीइंग फाइनलाइज हो चुके हैं, जितनी भी अदर पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, एंड विल कंटिन्यू टू बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस, और फेजेस में ही ये लोग ये डिक्लेयर करने वाले हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। सीबीएसई केवीएस एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप रेगुलरली विजिट करिए फर्दर लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन्स फॉर फर्दर अपडेट्स। ठीक है। और एएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट है एएमआरएस टियर 2 का, ठीक है, विल बी डिक्लेयर सेपरेटली थ्रू द ऑफिशियल एएमआरएस नेस्ट वेबसाइट। ठीक है। तो एएमआरएस के लिए भी आपको ये चीज इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करा दी कि आपको जो ऑफिशियल नेस्ट की वेबसाइट है और एएमआरएस की वेबसाइट है वहाँ पे आपको जो एएमआरएस का टियर 2 का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। सो आज यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीबीएसई ने क्लियर कर दी है। आपकी मार्कशीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। ठीक है। यहाँ लिखा है कि द रिजल्ट्स बीन डिक्लेयर एट द सेम डेट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग एज अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट मार्कशीट विल बी मेड अवेलेबल फॉर टू द कैंडिडेट्स। ठीक है। अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है। मार्कशीट और सारी प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, जिन पोस्ट पर इंटरव्यूज और स्किल टेस्ट नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए इन्होंने मार्क्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है। सो आप सभी लोग चेक करना, ठीक है, बताना कि कैसा कैसा रहा है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भाई आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। वापस से जो भी आपकी यूपी के अंदर काफ़ी सारी टीचिंग वैकेंसीज आ रही है, ये बिहार के अंदर आ रही है। ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना वहाँ पे भी डाल सकते हो अपना फॉर्म। ठीक है। बाकी एएमआरएस वालों को भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।